राघव की नींद अचानक खुली। उसका गला सूख रहा था और वह पानी पीने के लिए उठना चाहता था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका चेहरा सुन्न था। आधे सोए हुए राघव ने बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही आईने में देखा, उसकी चीख भीतर ही दब गई। उसका मुंह गायब था। वहां सिर्फ त्वचा थी, जैसे किसी ने उसके होंठ और जबड़े को मिटा दिया हो। पसीने से तरबतर राघव ने अपनी उंगलियों से उस जगह को छूने की कोशिश की, लेकिन दर्द और घबराहट से वह पीछे हट गया। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, गहरी, ठंडी और असहनीय। तुमने जो शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल किए, उन्हें अब तुम्हारे पास रखने का अधिकार नहीं है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कमरे में अंधेरा और भारीपन बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। दीवार पर छाया बनने लगी, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। लंबा, पतला और लाल चमकती आंखों वाला एक शैतानी रूप। तुम्हारे शब्दों ने बहुतों को दर्द दिया है, अब तुम सिर्फ सुनोगे, हमेशा के लिए। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अंदर ही कैद हो गई। आकृति ने एक जोरदार हंसी के साथ उसकी ओर इशारा किया और फिर गायब हो गई। अगली सुबह राघव अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा मिला। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ डर और गहरी खामोशी थी।